भाई बहन के मुक़द्दस रिश्ते का त्यौहार भाऊ-बीज इस साल नांदेड़ में एक मुनफरिद और जज्बाती अंदाज में मनाया गया। मशहूर समाजी शख्सियत धर्मभूषण एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने इस बार भाऊ-बीज का दिन उन बच्चियों के साथ गुजारा जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये त्यौहार नहीं मनाया था, यानी यतीम, माजूर और बेसहारा बच्चियां। एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने सुमन बालगिरा की बच्चियों से माथे पर तिलक लगाकर मीठा खिलाने की रस्म अदा की और उन्हें मिठाई, पटाखे और नकद रकम तोहफे में दी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार भाऊ-बीज मनाने का मौका मिलने पर इन बच्चियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिलीप ठाकुर के जहन में यह ख्याल उस वक्त पैदा हुआ जब दिवाली से पहले एडवोकेट दिलीप ठाकुर और पटाखा एसोसिएशन के सदर धनराज मंत्री ने यतीम बच्चों में नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे तकसीम किए थे। इस दौरान एक लड़की ने अफसोस के साथ कहा था कि हमने कभी भाऊ-बीज का त्यौहार मनाया ही नहीं है, किसी भाई के माथे पर तिलक लगाया ही नहीं। यही जुमला दिलीप ठाकुर के दिल को छू गया और उन्होंने तय किया कि इस साल की भाऊ-बीज इन्हीं के नाम होगी। भाऊ-बीज के दिन सुबह भाव के इंसानियत वाले फ्रिज के मुकाम पर एक खुसूसी तकरीब रखी गई। इस मौके पर राजस्थान महिला मंडल की खवातीन शांता काबरा, गायत्री तोशनीवाल, मीना काबरा, संध्या छापरवाल, सविता काबरा, जयश्री ठाकुर, सुषमा हुरने और मंगल करकेले ने भिखारियों, कचरा चुनने वालों और माजूर अफराद को तिलक लगाकर भाऊ-बीज मनाया और उन्हें मिठाई दी। बाद में सबने मिलकर पटाखे जलाए और खाना तकसीम किया। सुमन बालगिरा में जब दिलीप ठाकुर ने बच्चियों से एक भाई के तौर पर अपने माथे पर तिलक लगवाई तो सब बच्चियां बेहद खुश थी। वासवी क्लब की खवातीन ने इन्हें कापियां, कलम और मजीद खाना दिया। बच्चियों ने कहा, हमें दिलीप भाई जैसे बड़े भाई मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस खूबसूरत प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रोही विट्टमवार, सुनीलता जायसवाल, अविनाश चिंतवार, सुरेश पलचेकर, यश जायसवाल, सतीश शर्मा, चंद्रकांत गंजेवार, मोहित और रेणुका सोनी, अक्षय गोदमगांवकर, सविता बीरगे, ज्योति वाघमारे, शोभा नंदनवार, अशोक गंजेवार, प्रिंसिपल सुधीर शिवानेकर, धनराज मंत्री और कई गुमनाम डोनर्स के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए राजेश सिंह ठाकुर, अरुण काबरा, सुरेश शर्मा, संतोष भारती और प्रभुदास वाडेकर ने दिन रात मेहनत की। वाकई नांदेड़ की यह भाऊ-बीज इंसानियत की एक ऐसी मिसाल बनी जिसने सबके दिल को जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। दिवाली के पहले दिन हमने अनाथ बच्चियों को कपड़े, मिठाई और पटाखे बांटे थे। उस समय एक लड़की ने ऐसा कहा था कि हमें मिठाई वगैरह तो दिवाली में बहुत लाके देते हैं, मगर अभी तक हमें किसी ने ओवाळनी नहीं की। ऐसा कहने पे वो बात मेरे दिल को लग गई और मैंने ठहराया कि इस साल भाऊ-बीज के दिन सभी लड़कियों को, जो अनाथ लड़कियां हैं, उनसे अपन ओवालनी करने का है, भाऊ-बीज साजरी करने का है। उस हिसाब से भाऊ-बीज के दिन हमने सबसे पहले जो बेसहारा लोग रहते हैं उनको एकत्र किया, उनको सबको तिलक लगाकर, उनको रक्षाबंधन बांधकर, उनको फटाके देकर उनकी आरती की, उनको भाऊ-दूज की उनको शुभकामनाएं दी। ये महिलाओं ने काम किया। उसके बाद सुमन बालगृह में जाकर हमने वहां के लड़कियां का हाथ से ओवाल के लिए उनको आरती की। हमने उनको मिठाई वगैरह दी और उसके बाद हमने उनको 100 रुपए की विदाई भाऊ-बीज की भेंट भी दी है। इस तरह से जब ये दोनों कार्यक्रम हो गए तो बहुत से जनों ने, उनके आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने बताया कि हमारे जिंदगी में पहली बार भाई-बीज मनाई गई, भाऊ-बीज जिसे मराठी में कहते हैं, ऐसी मनाई गई, तो मुझे बहुत समाधान हुआ। दिवाळी शॉपिंगला कुठे जायचं? थेट किसान फॅशन मॉल. किसान मध्ये कपड्याचा न्यू स्टॉक आणि व्हरायटीज उपलब्ध. आता किसानच्या प्रत्येक खरेदीवर मिळवा हमखास गिफ्ट. भेट द्या किसान शॉपिंग मॉल, नांदेड, लातूर आणि उदगीर. नियम आणि अटी लागू.